अस्सलाम वालेकुम। ये सुपरवाइज़र, एसडीओ या एसडीओ लेवल या सुपरवाइज़र लेवल पे फैसिलिटेशन सेंटर, ये इन तीनों किस्म की जो लॉगिन है उसका डेमो है। आपका जो लॉगिन है वो आपको सीएमएस ऑफिस से या जी ऑफिस से आपको मिल जाएगा। आपका नंबर या आपका जो ईमेल आईडी है वो आपका बेसिकली लॉगिन है। पासवर्ड आप ऐड करेंगे, या जो भी आपका पासवर्ड होगा आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन के बाद आपको एक डैशबोर्ड नज़र आता है, इसे हम डैशबोर्ड कहते हैं, जिस पे सारी डिटेल्स होती हैं आपकी। और ये साइड मेन्यू है, इसे हम साइड मेन्यू कहते हैं। यहाँ पे आपका नाम आ रहा है, आप प्रोफाइल में जाएं, अपनी यहाँ पे पिक्चर लगा लें ताकि जो सिस्टम में जितने भी लोग हैं आपके सीनियर्स हैं उनको आपकी पिक्चर नज़र आए जब वो प्रोफाइल चेक करना चाहें। अपडेट पासवर्ड के लिए यूज़ होता है, आप अपना पासवर्ड यहाँ से चेंज कर लें। जो भी आपका पासवर्ड है आप अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे पासवर्ड रख सकते हैं। प्रोफाइल में आप अपना एड्रेस लिख लें, ये प्रोफाइल एड्रेस आपका बन सकता है। फिर अगर हम जाते हैं कंप्लेंट्स में आपको सारी कंप्लेंट्स दिख रही हैं, ठीक है। आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, कंप्लेंट नंबर 9786 जो भी आप लिखेंगे, मैं यहाँ पे 9 लिखूँगा, यहाँ पे मैं ये सर्च हो जाएगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपकी कंप्लेंट्स की रिपोर्ट है पर्टिकुलर जो 9 नंबर कंप्लेंट्स की है जो भी है वो आप देखना चाहें या किसी भी चीज़ की, तो ये सामने ये जहाँ जहाँ पे ये प्रिंट का आइकन नज़र आता है ये वाला, तो आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके पास एक CSV फाइल डाउनलोड हो जाएगी एक्सेल शीट की। उसको मज़ीद आप एडिट या कुछ भी कर सकते, आप पेश कर सकते किसी को। ये जो कंप्लेंट है इसके आगे एक्शन है, एक्शन पे आप जाएं तो कंप्लेंट की प्रोफाइल खुलती है, हम इसको कंप्लेंट की प्रोफाइल कहते हैं। अब यहाँ पे इस कंप्लेंट पे ये स्किल मैन साइन है, इनकी कंप्लेन है, बिल्डिंग है, ये एरिया में आपके जी ऑफिस जो है, सेक्टर जो आपकी चौकी है, कॉलोनी किस कॉलोनी कंप्लेन है, इनिशिएट टाइम, असाइन टाइम, रिपोर्ट टाइम। असाइन टाइम जब स्किलमैन असाइन होता है चौकी की तरफ से, आप भी असाइन कर सकते हैं। जैसे एसडीओ लॉगिन में भी हमने फैसिलिटी दी है कि जब भी कोई कंप्लेन लॉन्च होती है आप उसको अपनी मर्जी का स्किलमैन कंप्लेंट्स में से जाके लॉगिन असाइन कर सकते हैं। जहाँ पे आपके पास कंप्लेंट्स में एक्शन शो हो रहे हैं वहाँ पे आपके पास एक एरो का निशान आता है, आप वहाँ से असाइन कर सकते हैं। फिर अगर यहाँ पे देखूँ कंप्लीशन टाइम से मुराद कि ये कंप्लेन जब क्लोज हो जाती है, क्लोज कौन कौन कर सकता है, आप क्लोज कर सकते हैं एज एसडीओ, आपका जो स्किलमैन है वो उसको क्लोज मार्क कर सकता है, आपकी जो चौकी है वो उसको क्लोज मार्क कर सकती है, ये तीन लोग इसको क्लोज कर सकते हैं कंप्लेन, तो वो टाइम नोट हो जाता है। और रिपोर्ट टाइम वो होता है जब बंदा वहाँ पे पहुँचता है प्रेमिसेस पे, ठीक है। तो स्किलमैन के पास भी ये ऑप्शन है कि वो खुद से वो कर सकता है, मतलब रिपोर्ट टाइम क्लिक करके रिपोर्ट टाइम अपना खुद बना सकता है। और या वो चौकी को कॉल कर ले या आपको कॉल करके कह सकता है कि सर मुझे रिपोर्ट कर दें, अगर उसके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, लॉगिन्स नहीं है, तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट इसलिए रखा गया ताकि पता चले कि स्किलमैन जब आपके प्रेमिसेस से निकलता है किसी के घर तक पहुंचता है तो वो कितना टाइम वहां तक पहुंचने में लेता है। तो ये हम ये सारे टाइम सेव करें से फिर हम रिपोर्ट्स लेते हैं बाद में। यहाँ पे ये 3 हार्स में कंप्लीट हुई है, तो ये 3 हार्स यहाँ आ रहे हैं। ये जो 3 हार्स है ये पूरे सिस्टम में फ्लोट हो रहे हैं। पूरे सिस्टम में फ्लोट होने से मुराद के जितने भी आपके लॉगिन है, सीनियर्स हैं, उन सब पे ये टाइम असरअंदाज होता है। फॉर एग्जांपल ये 3.15 हार्स ये टाइम आपने लिया है इस कंप्लेंट पे, तो ये टाइम इनके भी काउंट होगा, जी ऑफिस के भी, रेस कोर्स में भी, इसमें भी, इन सब का ये टाइम काउंट हो रहा है। फिर एवरेज निकलता रहता है, उससे फिर पता चलता है कि इस प्रॉपर सेक्टर या प्रॉपर स्किलमैन या प्रॉपर कॉलोनी या प्रॉपर जी ऑफिस या पूरा जो CMES कमांडर ऑफिस है इसी लेवल तक, उनका क्या जो है ना अच्छा एवरेज चल रहा है। तो ये टाइम सबके लिए कीमती है, टाइम टेकन, ठीक है। जो रेटिंग है ये भी सबके लिए कीमती है, इसकी भी एवरेज निकल के शो होती है। अब ठीक है, यहाँ पे ये रेटिंग शो हो रही है। आपका जो लॉगिन है बेसिकली ये वाला, ये वाहिद लॉगिन है जिसके अंदर रेटिंग हो सकती है, यानी ये हमने चूंकि को भी एक्सेस नहीं दी। तो आप जब भी किसी कंप्लेन को आके चेक करते हैं तो साथ में उसको रेट कर दिया करें। आपका नाम बाकायदा शो होता है कि आपने क्या रेट की है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं ये 3 रेट करूँ, 3 स्टार्स बनेंगे, 4 5, और रेटिंग अपडेट भी हो सकती है, ठीक है। और यही रेटिंग अगर कस्टमर के पास ऐप है तो उनको भी नजर आएगी कि ये एसडीओ ने खुद रेटिंग दी है, और ये रेटिंग क्लाइंट भी खुद दे सकता है, ठीक है। ये मैप है, मैप में लोकेशन दिखती है कि किस लोकेशन से कंप्लेंट आई है। अपलोड्स में कस्टमर की बिफोर इमेज आफ्टर इमेज आती है।
रिक्वेस्टेड स्टॉक में आपको जो स्टॉक रिक्वेस्ट करेगा, स्किलमैन के पास ये अथॉरिटी है, उसके पोर्टल में बेसिकली ये अथॉरिटी है कि वो चीज़ें रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी ये डालें। और ये अथॉरिटी चौकी वाले के पास भी है कि वो भी चीज़ें रिक्वेस्ट कर सकता है कि मुझे जी ये चीज़ें इसमें लगानी है। तो एज एस डी ओ जो है आपको ये करना चाहिए कि कंप्लेंट्स में जाके वो स्टॉक यहाँ भी शो होगा, इधर डिस्क्रिप्शन में भी वो आ जाएगा। आप यहाँ पे उसको सेलेक्ट करें, स्किलमैन को सेलेक्ट कर लें आप यहाँ पे। अब उसके पास लॉगिन लेट सपोज नहीं है या वो मोबाइल यूज करता है, तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे लिख लें फला 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 चीज अप्रूव्ड। तो वो जो अप्रूव्ड आप लिखेंगे बेसिकली वो उसको एसएमएस पे भी चला जाएगा और यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा और सब लोगों को ये चीज नजर आएगी। लेट सपोज आपने जी साहब से कुछ पूछ रहे हैं इस कंप्लेंट के हवाले से, तो अब जी साहब को सेलेक्ट करें और यहाँ पे लिखें और सेंड दबा दें। वॉइस मैसेज की भी फैसिलिटी है, ठीक है। लेट सपोज आपको जो है ना कॉलोनी वाले से बात करनी, किसी से भी बात करनी है, तो ये चैट सिस्टम आपके लिए यूज हो सकता है। फिर इसमें ये रूटीन है। रूटीन में का मतलब ये 5 किस्म के हैं। रूटीन है, इमीडिएट है, इसके बाद आपका है डिफर्ड है, ठीक है, अर्जेंट है। तो ये सारे जो है ना ये स्किल वन बेसिकली जब आप असाइन करते हैं उस टाइम ये आपसे पूछता है। आप असाइन करते हैं चौकी वाले की ये कंप्लेंट किस नौयत की है। तो ये चीज़ जो है ना आगे एफिशिएंसी इंडेक्स शो होता है कमांडर साहब के पास, जिसमें ये पता चल रहा है उनको कि जो रूटीन की कंप्लेन है, लेट सपोज रूटीन की कंप्लेन जो है वो लेट सपोज 80 80 मिनट्स की है। अब लेट सपोज आप कहते हैं जी 80 मिनट्स में मैं तो इसको रिजॉल्व करूंगा। आप 80 मिनट्स यहाँ जो आपके पास टाइम है ये 80 मिनट्स आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब आपने 100% किया काम, ठीक है। यानी आपकी एफिशिएंसी इंडेक्स जो है ना वो 100% है। लेकिन अगर आप उससे कम करते हैं, लेट सपोज आप कहते हैं जी 80 मिनट्स का काम है, आप कहते हैं जी मैं 10 मिनट में कर गया हूँ, तो आपकी एफिशिएंसी 100% से ऊपर चली गई है, मतलब ज्यादा हो गई है वो, क्योंकि उसका तो स्टैंडर्ड टाइम ही वो था। लेट सपोज आप उसे ले जाते 120 मिनट में, 120 मिनट का ये मतलब होगा कि आपकी एफिशिएंसी इंडेक्स और डाउन हो गई है, ठीक है। तो ये वाला जो फीचर है ये बेसिकली मैं एसडीओ के ही डेमो में समझा रहा हूँ, बाकी किसी डेमो में नहीं समझा रहे इसको, क्योंकि ये इन्हीं से रिलेटेड है कि ये जो रूटीन हो रही है ये बहुत एहतियात से असाइन करने, क्योंकि इससे आगे रिपोर्टिंग बनती है एसी ऑफिस तक। अच्छा, फिर यहाँ पे अगर आप देखें रेटिंग का भी इसी तरह एक एवरेज निकल रहा है। और ये रेटिंग आप जो 3/5 लगा रहे हैं, लेट सपोज ये एक ही कंप्लेन पे रेटिंग है, रेस कोर्स में एक ही बंदा है और जी पूरे जी तक एक ही कंप्लेन लेट सपोज अभी तक बनी है, तो इसका मतलब है कि पूरे जी ऑफिस का 3/5 है इस टाइम, पूरी रेटिंग उनकी ये चल रही है, ठीक है। तो फिर इस तरह और कंप्लेंट्स आती जाएंगी, आप रेटिंग डालते जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली वो रेटिंग एवरेज निकलती जाएगी और वो इम्प्रूव होती जाएगी, ठीक है। तो इसमें अपडेट ये जो रेटिंग है कंप्लेंट्स भी देता कंप्लेन वो जो आपके हैं कंप्लेनेंट्स भी देते जाएंगे। फिर अगर मैं डैशबोर्ड पे आऊँ, डैशबोर्ड पे आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो आपके अंडर जितने भी वो आते हैं सेक्टर्स, उनके आपको वो नज़र आ जाएंगे। टोटल कॉस्ट आपको नज़र, वेंडर्स सप्लायर जो होते हैं उसे हम वो कहते हैं वेंडर्स कहते हैं, ठीक है, जो माल मतलब फराहम करते हैं। और रेटिंग पे क्लिक करेंगे, रेटिंग की लिस्ट आ जाएगी। कस्टमर पे क्लिक करेंगे तो आपको, क्योंकि जो सुपरवाइजर हैं वो जी लेवल पे होते हैं, तो आपको सारे जो गैरिजन है उसमें मतलब जितने भी सेक्टर्स कॉलोनी सब कुछ उसका सारा को आपको कस्टमर यहाँ से नजर आएगा, मतलब कस्टमर पे क्लिक करने से, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर ये ट्रेंड्स हैं, ट्रेंड्स में ये चीज़ है कि आप कंप्लेंट्स देख सकते हैं किसी की भी कि प्लम्बिंग की कितनी कंप्लेंट्स हैं, आप ये करें तो कितनी कंप्लेंट्स हैं। ये और भी इम्प्रूव होंगे ग्राफ्स, मजीद भी इसमें एडिशंस हो रही हैं। रिजॉल्व के परसेंटेजेस यहाँ आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। एवरेज टाइम, ये जो मैं आपको टाइम बता रहा था कि ये सबको नजर आ रहा है, तो ये आपको क्योंकि जी लेवल पे आपकी प्रोफाइल बनी होती है, तो आपको पूरे जो है सारी कॉलोनीज का एवरेज टाइम इस वक्त नजर आ रहा है जो कि 6 घंटे चल रहा है, ठीक है, एवरेज। इन सारी कंप्लेंट्स को मिला के 6 घंटे बन गए वो, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हम देखें स्किलमेंस, तो स्किलमेंस आपके प्रोफाइल से ऐड होते हैं एसडीओ की प्रोफाइल से। यहाँ पे यार स्किल्स में आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं किसी को भी कि वो है या नहीं, तो नया स्किल बन डालने से पहले पहले सर्च कर लें, फिर उसको आप डाल सकते हैं। ओपन नेचर वाइज बिल्डिंग का ये मतलब है, ओपन का ये मतलब है कि आप अपनी मर्जी से असाइन करेंगे बंदे को कंप्लेंट पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी एक प्लम्बिंग की कंप्लेन आई है,
आप के पास एक और बंदा अवेलेबल है, वो प्लम्बिंग के अलावा 2 और काम भी करता है, आप उसी को भेज देते हैं। तो ये आप ओपन के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है? नेचर वाइज़ में ये होता है कि फिक्स हो जाता है काम। जब भी कंप्लेन आएगी प्लम्बिंग की, ठीक है? प्लम्बिंग की जब भी कंप्लेन आएगी आपकी चौकी पे जिसमें खलील अहमद असाइन है, तो वो कंप्लेन वहाँ चली जाएगी, ठीक है? इस तरह बिल्डिंग बिल्डिंग वाइज़ यानी एक बिल्डिंग के ऊपर आप असाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपका बन गया डैशबोर्ड। और यही इसमें सारे फीचर हैं। मज़ीद जितने भी फीचर आएंगे वो यहाँ साइट कॉलम पे आते जाएंगे आपके पास, ठीक है? और हम इसमें एक अपना रोड मैप भी डालेंगे कि क्या नए फीचर्स आ रहे हैं, क्या रिक्वेस्टेड फीचर्स हैं। तो सून आप उसे भी देख सकेंगे और आप उसमें मज़ीद अपनी इनपुट दे सकेंगे कि अच्छा ये चीज़ आ रही है, ये चीज़ नहीं है। तो हम यहाँ पे एक लॉग बनाएंगे उसका। थैंक यू फॉर वॉचिंग।